हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजे क्लासेस और मैं हूँ आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। नेचर एंड सिग्निफिकेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हमारी बारी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने की। पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कुछ बातें उन लोगों के बारे में जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजमेंट को, हमारी पूरी दुनिया को दिए हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ बातें उन एक्सपर्ट्स के बारे में जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बायोग्राफी एक ऐसे इंसान की जो मैनेजमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे और जिन्होंने मैनेजमेंट में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। क्या आप लोग इनको जानते हैं कि ये कौन है? नहीं, ये है मिस्टर हेनरी फेयोल और आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ मिस्टर हेनरी फेयोल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी सभी वीडियोस का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उन लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं और अगर आपको मेरी वो वीडियोस हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिस्टर हेनरी फेयोल को हम फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट के नाम से भी जानते हैं। ये मैनेजमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे और इनका हमेशा से मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और इन्होंने अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस किए और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स लाए थे। और ये पहले इंसान थे जिन्होंने हमारे मैनेजमेंट को फंक्शंस दिए थे, यानी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने ही सबसे पहले प्रेजेंट किए थे। तो चलिए जानते हैं कुछ बातें इनकी लाइफ के बारे में। इनका पूरा नाम था मिस्टर हेनरी फेयोल और इनका जो जन्म हुआ था, जो इनका बर्थ हुआ था, वो हुआ था 29 जुलाई 1841 में फ्रांस में। 29 जुलाई 1841 में जब इनका जन्म हुआ था फ्रांस में, तब इनके जो फादर थे वो मिलिट्री में काम करते थे। उसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 1860 यानी कि 1860 में कंप्लीट की थी फ्रॉम माइनिंग एकेडमी। उस समय इनकी जो उम्र थी वो थी 19 ईयर्स और 19 ईयर्स की उम्र में ही यानी कि 1860 में ही इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की थी जिसका नाम था माइनिंग कंपनी एज एन इंजीनियर एंड ट्रेनिंग मैनेजर। और कुछ टाइम के बाद 1888 में इनको उसी कंपनी का एमडी बना दिया गया था, यानी कि ये उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे। पर जिस समय इनको उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था उस समय उस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी। उस समय वो कंपनी इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन पे थी और मिस्टर हेनरी फेयोल ने अपने मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस और नॉलेज से उस कंपनी को उस इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन से बाहर निकाला था और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए थे उस कंपनी में। और जिस समय वो रिटायर्ड हुए थे उस कंपनी से, उस समय उस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत ही अच्छी थी और वो कंपनी बहुत ही सारा प्रॉफिट अर्न कर रही थी। उसके बाद उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो एक डेवलप किया था और उनकी एक बुक भी आई थी 1961 में जो बाद में उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये बुक उनकी बहुत ही फेमस हुई थी। इसमें उन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी थी जो बाद में फेयोलिज्म के नाम से फेमस हुई थी। मिस्टर हेनरी फेयोल को हम फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे हमारे मैनेजमेंट में और इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे उस टाइम पे मैनेजमेंट को लेके। जिसमें से इनका एक कॉन्सेप्ट था कि इन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको अलग अलग क्लासिफाई कर देना चाहिए, जैसे कि टेक्निकल एक्टिविटी को अलग, मैनेजरियल एक्टिविटी को अलग, अकाउंटिंग एक्टिविटी को अलग और उन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग इंसानों को अपॉइंट करना चाहिए। जैसे कि इनका मानना था कि टेक्निकल काम करने के लिए हमें वर्कर्स को ही अपॉइंट करना चाहिए और अगर हम कोई टॉप मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं या कोई मैनेजरियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई स्पेशल क्वालिटी का पर्सन चाहिए जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, जिसमें स्किल्स हो अच्छे खासे
और जिससे मैनेजमेंट की अच्छी खासी नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, ताकि वो कंपनी में मैनेजमेंट का काम अच्छे से कर पाए और सही तरीके से मैनेजमेंट का काम संभाल पाए और जो भी कंपनी के गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इजीली सब मिलकर अचीव कर पाएँ। वो पहले इंसान थे जिन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, या कहें तो वो पहले इंसान थे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लेकर आए थे हमारे मैनेजमेंट में। उनके अकॉर्डिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। पहला फंक्शन था हमारा प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कमांडिंग, फोर्थ कोऑर्डिनेशन एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के ये 5 फंक्शंस थे और इसी के बेस पे उस टाइम सब मैनेजमेंट में सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे। इसके अलावा उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स को भी बनाया था, या कहें तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप किया था, जो अब 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से फेमस हैं, जो हैं हमारे डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, स्पिरिट डी कॉर्प्स, authority and responsibility, unity of command, scalar chain, equity, initiative, remuneration of employees, subordination of individual interest to general interest, centralization and decentralization। ये प्रिंसिपल्स फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी फेमस है, जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये 14 प्रिंसिपल्स हमारे एग्ज़ाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं इन्हें हम डिटेल्स में डीपली इनके बारे में पढ़ेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। ये 14 प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 19 नवंबर 1925 यानी कि 19 नवंबर 1925 में मिस्टर हेनरी फ्योल की डेथ हो गई थी। ये बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जो मिस्टर हेनरी फ्योल ने हमारे मैनेजमेंट में दिए थे, और ये जो उनके कॉन्सेप्ट थे, स्पेशली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मैनेजमेंट में, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। तो ये थी हमारी बायोग्राफी मिस्टर हेनरी फ्योल की। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।